जय श्री राम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहला नंबर हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, दूसरा हमारा वेल्थ कैसा रहेगा और तीसरा हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ये तीन चीज़ें हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण जीवन होता है। अगर हमारे पास पैसा है, जैसे कहा गया ना कि राम नाम से मुक्ति है, पैसे से सब काम। राम नाम से मुक्ति मिलती है, लेकिन आज की दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैसे का महत्व बहुत बढ़िया होता है। आपके पास हेल्थ भी बहुत बढ़िया है, पैसा भी बहुत है, लेकिन आपको ऐसी स्त्री मिल जाए जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहे, हमेशा ताना देती रहे और आपकी इज्जत ना करे और आपकी केयरिंग और लविंग दोनों चीज़ें उसके दिमाग से निकल जाए, तो आपका जीवन कैसा होगा। आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि मनोरम पत्नी, अगर पत्नी भाव का जो स्वामी होता है, वो अक्सर हम कुंडली में सप्तम भाव से पता करते हैं कि लड़के की कुंडली में पत्नी कैसे मिलेगी और लड़की की कुंडली में पति कैसा मिलेगा। ये सप्तम भाव है, बहुत अहम भाव होता है। और लड़के की कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी होता है कालपुरुष की कुंडली से, वो शुक्र होता है। और लड़की की कुंडली में जो सप्तम भाव होता है उसे गुरु कहा गया है, गुरु, क्योंकि औरत का जो पति होता है वो गुरु होता है। इसलिए शुक्र और गुरु की युक्ति ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर शुक्र और गुरु की युक्ति आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, तो शायद हो सकता है कि आपको वैवाहिक जीवन में दिक्कतें झेलना पड़ सकता है। जैसे सपोज करो लड़के की कुंडली में शुक्र खराब है, लेकिन लड़की की कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, तो क्या होगा कि लड़की जो है लड़के को संभाल लेगी। लेकिन अगर पता चले कि लड़के की कुंडली में शुक्र खराब है और लड़की की कुंडली में गुरु खराब है, तो क्या होगा कि फिर उनको जीवन में बहुत दिक्कतें आएंगी। इस तरीके से ज्योतिष में कहा गया है कि जिस घर का स्वामी जहां बैठा होगा, उस घर से संबंधित लोगों को दिक्कत आती है। जैसे सपोज करो, मान लिया कि सप्तम भाव का स्वामी अगर आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो अगर लग्न में बैठा हुआ है तो वो क्या है, आपका शरीर है, आपका बॉडी है, आपका पर्सनालिटी है। तो अगर सप्तम का स्वामी आपके लग्न भाव में आ गया है, तो क्या होगा कि हमेशा आपके जीवन में जो है आपको पत्नी को लेकर के दिक्कतें महसूस होता रहेगा, क्योंकि चूंकि वो लग्न में बैठी है आपके खोपड़ी के ऊपर, तो वो दिक्कत पैदा करता है, थोड़ी सी परेशानी पैदा करेगा लग्नेश का। और अगर लग्नेश सप्तम भाव का स्वामी अगर लग्न में नहीं है, द्वितीय भाव में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा माना गया है, बहुत बढ़िया माना गया है कि सप्तम का भाव दूसरे भाव में बैठा है, लेकिन वहां से होता अष्टम है। सप्तम से द्वितीय भाव अष्टम हो जाता है और अष्टम हमेशा पीड़ा का भाव होता है। तो अब उसके पीड़ा को निवारण के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको सर्वप्रथम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव हमारी वाणी का है, द्वितीय भाव हमारे पैसे का है। और ऐसी पत्नी हमेशा पति के ऊपर नियंत्रण रखती है, उनके अकाउंट पे, उनके पैसे पर, उनके चेक पे। अक्सर ज़्यादातर उनको जो है पैसे को लेकर के ज़्यादा आपस में समस्याएं चलती रहती हैं। इसलिए लग्न भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए, तो कमाने के लिए, कहने के लिए पति कमाता है, लेकिन जो खर्च करेगी, जो उस पैसे का उपभोग करेगी, जो पैसे का पूरा डिटेल्स रहेगा, वो पत्नी के पास रहेगा। और वही तीसरा भाव, अगर सप्तम भाव का स्वामी आपके तृतीय भाव में बैठ जाए, तो तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव हमारा एक तरीके से देखा जाए मैनेजमेंट है, हमारा मीडिया है, प्रचार प्रसार है, हमारे एक तरीके से देखा जाए तो कामुकता का भी घर कहा गया है। अगर सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठ जाता है, तो वो क्या करेगा कि वहां से बैठ करके वो सीधा सप्तम भाव को देखेगा, और जब भी वो सप्तम भाव पर देखेगा
तो अक्सर क्या होता है कि पत्नी हमेशा पति के केयरिंग मतलब जो है के बारे में हमेशा पता करती रहती है और हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि वो तीसरा घर जो होता है वो बुद्धि का होता है और वाया वाया करके कहीं ना कहीं वो पूछती रहेंगी। लेकिन अगर सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसे जो लोगों की पत्नी होती हैं वो तकरीबन अपने पति का मदर की तरह केयरिंग करती हैं, हर सुख सुविधा क्या उनका ख्याल रखती हैं, कभी भी उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं पैदा होने देंगी। और दूसरी चीज क्या है कि हमेशा पति पत्नी एक दूसरे से अपने मन की बात करते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर वही सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव आपका क्या है? पंचम भाव आपकी विद्या है, आपको मनोरंजन है, तो पंचम भी बहुत अच्छा फल देता है। यहां भी पति पत्नी आपस में बहुत अच्छे से रहेंगे और एक दूसरे का केयरिंग और लविंग करेंगे। लेकिन अगर वो छठे भाव में चला गया तो वो समस्या पैदा कर देता है, क्योंकि छठा भाव चैलेंज का होता है, सेवा का होता है। अगर यहां कहीं भी एक दूसरे के दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई तो ये समस्या पैदा कर देगा। सबसे पहला समस्या क्या पैदा कर देगा कि ऐसे लोग एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं और अक्सर उनका जो है मतलब एक तरीके से मुकदमा तक चलने लग जाता है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर सप्तम में बैठा हो, अपने घर में बैठा हो, तो ऐसा कहा जाता है कि सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठना यानी ऐसी पत्नियां आत्मनिर्भर होती हैं, अपने ऊपर निर्भर होती हैं और अक्सर कहीं ना कहीं वो भी कोई ना कोई नौकरी या कहीं ना कहीं किसी बिजनेस से जरूर जुड़ी होती हैं। लेकिन सप्तम का अष्टम में जाना यह समस्या पैदा करता है, क्योंकि वो रिसर्च का भाव है, गुप्त विद्याओं का है। तो वहां पर क्या होता है कि हमेशा जो पत्नी होगी वो पति के बारे में गुप्त जांच करती रहेगी, गुप्त चीजें, और हमेशा उनके मन में कोई ना कोई संशय चलता रहता है। लेकिन अगर सप्तम का स्वामी नवम भाव में चला जाए तो चूंकि नवम भाव जो है वो हमारा भाग्य है और हमारा भाग्य के साथ साथ में जो है वो हमारा मतलब जो है संचित कर्म भी है। तो अगर सप्तम का भाग्य में जाना, ऐसा क्या होता है कि जब भी शादी होती है आदमी का तो उनका भाग्य उदय जरूर होता है और कहीं ना कहीं उनके भाग्य में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो बीवी का होता है। जैसे आपने सुना होगा कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं एक औरत होती है, तो उसी तरीके से होता है। और अगर वही दसम भाव में बैठ जाए स्थल में, कार्य क्षेत्र में बैठ जाए तो यह और अच्छा माना गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पत्नी जो होती है वो उसको ख्याति दिलवाती है और उनके कार्य के क्षेत्रों का एक तरीके से देख रेख भी करती है। और शायद यहां तक भी है कि एक साथ मिल करके पति पत्नी किसी भी प्रकार का कोई व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन वही अगर 11वें भाव में चला जाए तो 11वां भाव चूंकि डिजायर्स का होता है, तो वहां पर क्या है कि बीवी के डिजायर्स बहुत हो जाते हैं और डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक डिजायर्स पूरा होगा, दूसरा खड़ा रहेगा, दूसरा पूरा होगा, तीसरा खड़ा रहेगा। इससे क्या होता है कि पारिवारिक जो चीजें होती हैं वो खत्म हो जाता है और कहीं ना कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन सप्तम अगर 12वें भाव में चला जाए तो वो देने का काम करता है, मुक्ति का घर है वो। ऐसे में अगर पत्नी और पति दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से कोई व्यवहार नहीं बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई लांछन या उस तरीके की बातें नहीं करते हैं, तो सबसे बढ़िया होता है। और हमेशा एक दूसरे को मुक्त कर देना चाहिए। पति क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं, पत्नी क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं, तो वो बहुत अच्छे संबंध चलते हैं। हमेशा ये एक ऐसा
रिश्ते हैं पति पत्नी का कि इसमें कभी भी किसी प्रकार का एक दूसरे के ऊपर कोई भी आरोप नहीं होना चाहिए। अगर कोई आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है और निकट भविष्य में उनको दिक्कत आ जाती है। इस कारण से सबसे पहला नंबर ये देखते रहना चाहिए कि हमारे सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, और पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि एक बहुत बड़ा विश्वास का कारक होता है। जब भी इसमें से एक दूसरे का विश्वास कहीं डगमगा जाता है तो दिक्कत आता है। जैसे अभी अगर देखा जाए तो जब भी कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र की युक्ति होती है तो एक तरीके से जो ये युक्ति होती है ना, ये थोड़ा सा गुरु और शुक्र का, लोग अक्सर कहते हैं कि शुक्र जो होता है वो ज्ञान का प्रदत्त देवता नहीं है, लग्जरीज जीवन का कारक है, और गुरु जो होता है वो ज्ञान का कारक है। लेकिन आप कभी भी देखो, हमेशा शुक्र जब उच्च का होता है तो कहाँ होता है? सिर्फ एक जगह होता है, वो होता है गुरु बृहस्पति के घर में। यानी जिसके पास भी पैसा आए तो पैसे से धर्म कर्म इत्यादि करते रहना चाहिए। अगर व्यक्ति का ध्यान पूजा पाठ धर्म कर्म पे अगर उनका रहता है तो उन्हें निकट भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होता। इसीलिए शुक्र को गुरु के घर में उच्च का कहा गया है। तो हमेशा ध्यान रखें कि गुरु के घर में क्यों कहा गया है, क्योंकि हमेशा गुरु जो होता है वो औरत की कुंडली में पति होता है। तो इस कारण से जो है हमेशा पति और पत्नी का जो योग होता है वो हमेशा चाहिए कि जब भी पत्नी अपने पति का सम्मान करे और कभी भी उनके ऊपर मिथ्या भाषण या जो है कटु वचन ना बोले। अगर इस तरीके का आपसी रिश्ता, आपसी सौहार्द बना करके रखेंगे तो शायद वो रिश्ते जीवन में बहुत अच्छे चलेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, आगे फिर हम बात करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।